तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल में विरोध प्रदर्शन के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतरी इजराइल की सेना। गाजा पट्टी में 6 बंधकों की हत्या के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। अब इजराइल की सेना नेतन्याहू की करेगी हत्या। कोलकाता केस में सीबीआई ने लिया बड़ा एक्शन। आरजेकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को किया भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार। इजराइल के बाद हमास के लड़ाकों ने अमेरिका को सिखाया सबक। इजराइल के बंधकों के बाद अमेरिका के एक और बंधक की गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने कर दी हत्या। तो नाराज हुए जो बाइडेन, बोले इजराइल रोके गाजा में जंग। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मुसलमानों को चुन चुनकर मारने का किया ऐलान। तो भड़की जनता ने दर्ज करा दी एफआईआर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में 6 बंधकों की हत्या के बाद नेतन्याहू के विरोध में उतरी इजराइल की सेना। इजराइल के प्रधानमंत्री को ठहराया हत्या का जिम्मेदार। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 6 बंधकों की हत्या के बाद इजराइल में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खटिया खड़ी होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की जनता के बाद अब इजराइल की सेना इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतर आई है और इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में 6 इजराइल के बंधकों की हत्या के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है। सेना ने कहा है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि इनकी हत्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक गलती की वजह से हुई है। इजराइल की सेना का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पट्टी में हमास की शर्तों को मान लेते तो युद्ध विराम हो जाता और युद्ध विराम हो जाता तो सकुशल इजराइल के बंधकों को हमास के लड़ा के इजराइल भेज देते। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री गाजा पट्टी में जंग नहीं रोकना चाहते हैं, जिसके कारण हमास के लड़ाकों ने इनकी हत्या की और इस हत्या के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिम्मेदार इजराइल की सेना ने ठहराया है, जिसके बाद नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोलकाता केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को किया गया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई जांच करते करते संदीप घोष तक पहुंची। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोलकाता में ये एक्शन लिया गया है और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के बाद हमास ने सिखाया अमेरिका को सबक। अमेरिका के एक बंधक की कर दी हत्या तो चीख उठे नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच हमास के लड़ाकों ने पहले इजराइल के 5 बंधकों की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के एक और बंधक की हत्या कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बंधक का नाम गोल्डबर्ग पॉलिन था और ये अमेरिका का है। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों द्वारा अमेरिकी नागरिक की हत्या किए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरीके से नाराज हो गए हैं और इन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल तत्काल गाजा पट्टी में युद्ध विराम करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के बाद अब अमेरिका के भी लड़ाके की हत्या हमास के लड़ाकों ने कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को चुन चुनकर मस्जिदों में मारने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी विधायक नितिन राणे के बोल बिगड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में मुसलमानों का कत्लेआम करने की खुली धमकी मंच से दी। दरअसल आपको बता दें कि नितेश राणे ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को धमकी दी और
कहा कि उन्हें मस्जिद में जाकर चुन चुन कर मारा जाएगा। उनके खिलाफ अब 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, एक श्री रामपुर में और दूसरी तोपखाना थाने में। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर काफ़ी विवाद महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है और इसी विवाद के बीच बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने ये विवादित बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि खुलेआम मुसलमानों का कत्लेआम करने की इस विधायक ने बात कही है। अब देखते हैं सरकार इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इससे बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को ठेंगा दिखाकर सीएम बनने की तैयारी में चिराग पासवान, बिहार का ये नेता करेगा बड़ा खेला। दोस्तों आपको बता दें कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों कुछ बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो बीजेपी के फैसलों पर लगातार सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। इधर बिहार के सियासी गलियारों में ये खिचड़ी पकने लगी है कि चिराग पासवान अब सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। राजद और एनडीए के कोटे में तो सीएम का सीट फुल है, फिर ऐसे में चिराग पासवान सीएम कैसे बनेंगे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा जनाधार तो नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में अभी नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा रहेंगे। राजद में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, वो इस वक्त पार्टी के सर्वा हैं। महागठबंधन में भी वही सीएम के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। वैसे इनसे इतर सीएम बनने की महत्वाकांक्षा से लेकर नेता घूम रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सम्राट चौधरी ने सीएम बनने के लिए ही सिर पर पगड़ी बांध ली, लेकिन नीतीश ने उनका गेम बिगाड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा सीएम बनने की चाहत में ही 2020 में अलग लड़े, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अब बचे चिराग पासवान, तो वो भी सपना देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान मिलकर बिहार का चुनाव लड़ेंगे और वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। घोष तक पहुंची अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोलकाता में ये एक्शन लिया गया है और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के बाद हमास ने सिखाया अमेरिका को सबक। अमेरिका के एक बंधक की कर दी हत्या तो चीख उठे नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच हमास के लड़ाकों ने पहले इजराइल के 5 बंधकों की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के एक और बंधक की हत्या कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बंधक का नाम गोल्डबर्ग पॉलिन था और ये अमेरिका का है। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों द्वारा अमेरिकी नागरिक की हत्या किए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरीके से नाराज हो गए हैं और इन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल तत्काल गाजा पट्टी में युद्ध विराम करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के बाद अब अमेरिका के भी लड़ाके की हत्या हमास के लड़ाकों ने कर दी है। इससे बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को चुन चुनकर मस्जिदों में मारने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी विधायक नितिन राणे के बोल बिगड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में मुसलमानों का कत्लेआम करने की खुली धमकी मंच से दी। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश राणे ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को धमकी दी और कहा कि उन्हें मस्जिद में जाकर चुन चुन कर मारा जाएगा। उनके खिलाफ अब 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, एक श्री रामपुर में और दूसरी तोपखाना थाने में। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर काफ़ी विवाद महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है और इसी विवाद के बीच बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने ये विवादित बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि खुलेआम मुसलमानों का कत्लेआम करने की इस विधायक ने बात कही है। अब देखते हैं सरकार इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इससे बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को ठेंगा दिखाकर सीएम बनने की तैयारी में चिराग पासवान, बिहार का ये नेता करेगा बड़ा खेला। दोस्तों आपको बता दें कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों कुछ बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो बीजेपी के फैसलों पर लगातार सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। इधर बिहार के सियासी गलियारों में ये खिचड़ी पकने लगी है कि चिराग पासवान अब सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। राजद और एनडीए के कोटे में तो सीएम का सीट फुल है, फिर ऐसे में चिराग पासवान सीएम कैसे बनेंगे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा जनाधार तो नहीं है।
दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में अभी नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा रहेंगे। राजद में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, वो इस वक्त पार्टी के सर्वा हैं। महागठबंधन में भी वही सीएम के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। वैसे इनसे इतर सीएम बनने की महत्वाकांक्षा से लेकर नेता घूम रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सम्राट चौधरी ने सीएम बनने के लिए ही सिर पर पगड़ी बांध ली, लेकिन नीतीश ने उनका गेम बिगाड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा सीएम बनने की चाहत में ही 2020 में अलग लड़े, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अब बचे चिराग पासवान, तो वो भी सपना देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान मिलकर बिहार का चुनाव लड़ेंगे और वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।